Good morning student. Today we are going to begin a new chapter Jhalkari by. Here you can see the pic of Jhalkari. Let's we start. बहुत पहले गांव में एक छोटी निडर और साहसी लड़की रहती थी भोजविला विलेज जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसका नाम झलकारी था। झलकारी मतलब टाइग्रेस। जब झलकारी बड़ी हुई उसकी शादी एक सोल्जर से हुई जो कि रानी लक्ष्मीबाई के सेना में था और वो अपने हस्बैंड के साथ झांसी रहने के लिए चली गई। रानी लक्ष्मीबाई को झलकारी अच्छी लगी और उसके साथ दोस्ती कर ली। दोनों फ्रेंड्स एक राइडिंग करती थी, घेराबंदी करती थी, कुश्ती करती थी और रिवॉल्वर और बंदूकों के साथ प्रैक्टिस करती थी। इन मार्च 1859 ब्रिटिश आर्मी ने झांसी पर अटैक कर लिया। उन्होंने भारी तोपों से बमबारी की। रानी की आर्मी ने बहादुरी से ब्रिटिशर का सामना किया जिसमें झलकारी भी थी। उसने कभी भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं छोड़ा। ब्रिटिशर कमांडर ने टेलीग्राफ लिखा और सैनिकों की मदद चाही कि जल्दी से हमें हो सैनिक भेज दे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अभी भी ब्रिटिशर का सामना कर रही थी। अंग्रेजों ने दुलाजी नाम के व्यक्ति को रिश्वत दी जो कि साउथ गेट का इंचार्ज था। एक बड़ी राशि के बदले दुलाजी उन्हें ब्रिटिशर को एक स्थान पर ले गया जहां पर वॉल यानी दीवार पर छेद था। रात को ब्रिटिशर सैनिक उस छेद से किले के अंदर एंटर हो गए। झलकारी ने उन्हें देखा और अलार्म बजा दिया। लाउड क्राई सुनकर रानी की आर्मी ने ब्रिटिशर का सामना किया यानी युद्ध किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। रानी के सलाहकारों ने रानी से विनती की कि वो किला छोड़कर कई सुरक्षित जगह पर चली जाए। झलकारी कुछ दूर तक रानी के साथ गई। जब झलकारी ने देखा कि रानी सुरक्षित है तो उसने रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर यानी वेश बदल लिया और रानी के वाइट हॉर्स पर बैठकर किले की तरफ आ गई। ब्रिटिश सोल्जर्स ने उसे देखा और रानी समझकर कमांडर के पास पकड़कर लेके गए जैसा कि झलकारी चाहती थी। कमांडर ने उसे बंदी बना लिया और ध्यान से देखा, परंतु उसे पक्का विश्वास नहीं था कि वह रानी लक्ष्मीबाई या कि झलकारी है। उसने ऑर्डर दिया दुलाजी को बुलाकर लेके आओ। कमांडर ने रानी लक्ष्मीबाई को क्लोजली देखा। उसने दुलाजी को बुलाने का आदेश दिया। दुलाजी को बुला के लेके आओ। दुलाजी ठाकुर वहां आया और वो जोर से उसने बोला कि ये पकड़ी हुई लड़की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। ब्रिटिश कमांडर को गुस्सा आया। उसने झलकारी को मौत की सज़ा सुना दी। झलकारी ने प्राउडली कहा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। हम बार बार लड़ेंगे और अपनी आज़ादी को जीतेंगे। दिस इज योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 3 झलकारी। लेट्स वी डिस्कस द स्टोरी। लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी 1828-1858 was an Indian queen and warrior. रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी। उनका बर्थ 1828 को हुआ और डेथ हुई 1858 को। वो झांसी की रानी थी और अंडरलाइन द वर्ड वॉरियर मीन्स फाइटर, योद्धा थी। Read the story of Jhalkari, who was the Rani's trusted companion. अब हम झलकारी की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि रानी लक्ष्मीबाई की बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड फ्रेंड थी। अंडरलाइन द वर्ड कंपेनियन मीन्स फ्रेंड। Jhalkari was an orphan. She was a bold and fearless little girl who loved to climb trees, swim in the river and play the games that people called boys games. झलकारी छोटे होते ही अनाथ हो गई थी। ऑर्फन मीन्स अनाथ होना, जिसके मदर एंड फादर की डेथ हो गई हो। और वो बहुत ज़्यादा बोल्ड और फियरलेस यानी निडर गर्ल थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना, रिवर में तैरना और गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता था। द विलेजर्स लाइक हर फॉर शी वॉज अ विलिंग वर्कर एंड कुड स्टैंड लॉन्ग आवर्स ऑफ स्ट्रेन एंड हार्डशिप। दे ऑफन टोल्ड द स्टोरी ऑफ टाइम
when she had fought a leopard single-handedly in the jungle and killed it with nothing more than a sturdy stick. Villagers झलकारी को लाइक करते थे बिकॉज वो अपना काम पेंडिंग पे नहीं छोड़ती थी, हर काम तत्पर से करती थी और इच्छुक से करती थी। वो लंबे समय तक हार्डवर्क करती रहती थी। जो विलेजर्स हैं अक्सर उसकी स्टोरी सुनाते थे जब एक बार जो लेपर्ड है ने जंगल में उस पर हमला कर दिया था। वह बहुत ही ब्रेवली अकेले ही उसका सामना किया और एक सिंगल हैंडेडली मीन्स की साधारण छड़ी से उसको मार दिया, अकेले ही उसको मार दिया। अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रेन मीन्स स्ट्रेस, सिंगल हैंडेड मीन्स अकेले। आफ्टर दैट दे nicknamed her Jhalkari, the tigress. When she grew up, she was married to a soldier in the army of Rani Lakshmi Bai and went away to live with him in Jhansi. That was how the Rani chanced to see her one day. उसके बाद लोग उसे झलकारी कहकर पुकारने लगे, जिसका अर्थ है टाइग्रेस यानी शेरनी। जब वो बड़ी हुई उसकी मैरिज कर दी गई एक सोल्जर्स के साथ जो कि रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी में सैनिक था। आफ्टर मैरिज वो अपने हस्बैंड के साथ झांसी चली गई। इसी वजह से एक दिन उसे रानी लक्ष्मीबाई से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। She shall be my companion, the Rani ordered, for she liked the girl's frank and fearless attitude. The two young women became good friends and went out riding together every day. रानी ने ऑर्डर दिया, झलकारी मेरी कंपेनियन है, कंपेनियन मीन्स फ्रेंड होगी। वो झलकारी को क्यों पसंद करती थी? क्योंकि उसका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रैंक एंड फेयरलेस एटीट्यूड वाला था। उससे रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। अब ये दोनों ही यंग वुमेन अच्छी दोस्त बन गई और राइडिंग के लिए भी साथ में जाती थी। हर दिन वो घुड़सवारी के लिए बाहर जाती थी। They fenced and wrestled and practiced shooting with revolvers and guns. Those were troubled times, and everywhere there were rumors of war. The British had expanded their territory. Underline the word territory means area. Fence का मतलब होता तलवारबाजी करना, wrestle means कुश्ती करना। झलकारी एंड रानी लक्ष्मीबाई अपने फ्री टाइम पे तलवारबाजी और रेसलिंग की प्रैक्टिस करती थी और रिवॉल्वर्स एंड गन्स शूटिंग की भी प्रैक्टिस करती थी। मुश्किलों का टाइम था, युद्ध होने वाला था, ये र्यूमर्स चारों तरफ फैल गई थी। जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर लिया था। In 1857, fighting broke out all over the country. Everywhere people rose in rebellion against the foreign rulers. The British fought back and thousands of people were killed on both sides. Underline the word rebellion means protest करना। 1857 में पूरे भारत में लड़ाई शुरू हो गई थी। अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था, यानी रिबेल्शन कर दिया था। ब्रिटिशरों ने डटकर फाइट की और दोनों तरफ हजारों की गिनती में लोग मारे गए। इन मार्च 1858 द ब्रिटिश ट्रूप्स अटैक्ड द फोर्ट एट झांसी। इट वॉज bombarded with their heavy guns. The Rani's troops fought back bravely. Among them was Jhalkari, never once leaving her beloved queen's side.
She rode from one point to another, firing at the British soldiers with a steady hand and a sure aim. 1858 मार्च मंथ में ब्रिटिश सोल्जर्स ने झांसी पर अटैक कर दिया था। ट्रूप्स मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। उनकी हैवी गन्स ने गोलाबारी शुरू कर दी। रानी की सेना ने बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। लड़ने वालों में झलकारी भी थी। झलकारी बाई ने अपनी प्रिय रानी का साथ नहीं छोड़ा। वह घोड़े पर सवार होकर कभी एक जगह से दूसरी जगह जाती। वह अपने दुश्मनों पर गोली से निशाना लगाती थी, जिसका निशाना हमेशा ही अचूक रहता था। The enemy fell back. They had not expected such a strong defense of the fort. The British commander telegraphed for help and more troops came rushing in. But the army of Rani still held on. जो दुश्मनों की सेना को पीछे हटना पड़ा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो फोर्ट में इतनी डिफेंस किया जाएगा। डिफेंस होता है पहरेदारी करना, प्रोटेक्ट करना। ब्रिटिश कमांडर ने टेलीग्राफ किया कि उन्हें और सोल्जर्स की ज़रूरत है, और उसी समय ही सोल्जर्स की टोली वहां आ गई। रानी लक्ष्मीबाई की सेना मैदान में टिकी रही। When the British found that they could make no progress, they had decided to gain entry into the fort by stealth at night. They bribed a man named Dulaji, a gunner, who was in charge of the south gate of the fort. जब अंग्रेजों को लगा कि किसी भी तरह वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, उन्होंने रात में चुपके से किले में एंट्री करने का फैसला कर लिया। उन्होंने दोलाजी नाम के व्यक्ति को रिश्वत दी, जो कि फोर्ट के साउथ गेट का इंचार्ज था। In return for a large sum of money, Dolaji led them to a spot where there was a break in the wall, and soldiers made their way into the fort through it. एक बड़ी राशि के बदले दोलाजी ने क्या किया था, अब जो अंग्रेज सैनिकों को एक स्पोर्ट के थ्रू उन्होंने किले में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी। मीन्स कि उसने चुपके से ब्रिटिश सैनिक को उस छेद के थ्रू एंटर करवा दिया। As they began to climb, Jhalkari saw them and sounded the alarm. With loud cries, the Rani's army took up the fight and opened fire, and the attackers fell back. The fighting continued during the days and nights that followed. Though the Indian troops were daring, they could not withstand the British attacks. The enemy fought their way steadily until they were outside the palace. उसके बाद उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी, और झलकारी ने देखा और अलार्म बजा दिया। वह जोर से चिल्लाई और रानी की सेना ने शत्रुओं का सामना किया और गोलाबारी शुरू कर दी, और जो अटैकर्स थे उनको पीछे हटना पड़ा। लड़ाई कई दिनों तक चलती रही। हालांकि इंडियन आर्मी हिम्मत और जोश से भरे हुए थे। डेयरिंग होता बच्चे जोश से भरे होना, लेकिन वे ब्रिटिशर आर्मी का सामना नहीं कर सके।
धीरे धीरे ब्रिटिशर्स सेना लड़ते लड़ते महल के बाहर चली गई। 3 more terrible days of fighting followed. Now the queen's advisor begged her to get out of the fort to a safe place. Though reluctant at first, Rani Lakshmi Bai agreed in the end. Dressed in an armor and carrying a dagger and 2 revolvers, she rode unrecognized through the enemy lines, down the hillside and out of one of the gates. 3 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। टेरिबल होता बच्चे भयानक। रानी के सलाहकारों ने रानी को एडवाइस दी कि आप इस फोर्ट को छोड़कर किसी सेफ जगह चले जाओ। पहले तो रानी लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया, बाद में वो मान गई। अंडरलाइन द वर्ड आर्मर। आर्मर मीन्स कवच, सैनिकों का कवच। कवच पहने और अपने साथ एक खंजर और 2 रिवॉल्वर्स को लेकर घोड़े पर सवार होकर बिना किसी पहचान में आए शत्रुओं की सीमा को पार करते हुए पहाड़ी के नीचे उतरते हुए फिर वह एक गेट से बाहर हो चली गई। झलकारी वेंट विद हर फॉर पार्ट ऑफ द वे। एज सुन एज शी न्यू द रानी वॉज सेफ, झलकारी डिस्गाइज्ड herself in Lakshmi Bai's clothes and riding her white horse and returned to the fortress. झलकारी कुछ दूरी तक रानी के साथ गई। जब झलकारी ने देखा रानी सुरक्षित है, उसने रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर अपनी वेश बदल लिया। रानी के व्हाइट हॉर्स पर बैठकर किले की तरफ चली गई। यहाँ झलकारी कहाँ चली गई? फोर्ट्रेस पर, किले पे। द ब्रिटिश सोल्जर्स saw her and mistaking her for the Rani's as she had intended them to do, surrounded her. They led her to their commander. The commander looked at the captive closely, but he was not sure at all that she was the queen. Underline the word intended. Intended means to plan. Captive means बंदी बनाना। ब्रिटिश सोल्जर्स ने उसे देखा, उसे रानी लक्ष्मीबाई समझ लिया जैसे झलकारी चाहती थी। उन्होंने उसे घेर लिया और पकड़ लिया और उसे झलकारी को कमांडर के पास ले गए। कमांडर ने बंदी महिला को ध्यान से देखा, परंतु उसे पक्का विश्वास नहीं था कि वह रानी लक्ष्मीबाई थी, यानी क्वीन थी। कॉल दुलाजी एट वंस, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, दुलाजी विल नो। When Jhalkari saw Dulaji, her eyes blazed with anger and she shouted, "You traitor, you coward, you shameless betrayer of your people." The Englishman asked Dulaji, "Is this Rani Lakshmibai?" "No, she is not," answered Dulaji. "Do you think it is so easy to capture the Rani?" सैनिकों को ऑर्डर दिया, दूल्हा जी को बुलाकर लेके आओ। जब झलकारी ने दूल्हा जी को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाई, "गद्दार, कायर, तुमने अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इंग्लिश कमांडर ने दूल्हा जी से पूछा कि क्या यह रानी लक्ष्मीबाई है? दूल्हा जी ने उत्तर दिया, यह रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ना इतना आसान होगा? द कमांडर वॉज फ्यूरियस
that they had been tricked. He knew that if Jhalkari was allowed to go free, she would be dangerous, so she was sentenced to death by hanging. I am not afraid of dying, Jhalkari answered proudly. As they led her to her death, she shouted out to the British, "Beware, you will never conquer us. We will rise again and fight back until we win our freedom." "Silence," they shouted. But she would not be silenced. She cried out, "Long live Lakshmibai, long live freedom." इंग्लिश कमांडर को गुस्सा आया कि उन्हें धोखा दिया गया है। धोखा किसने दिया? झलकारी बाई ने। वह जानता था कि अगर झलकारी को जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो सारों के लिए खतरा बन सकती है, इसलिए उसे फांसी दे दी गई। झलकारी ने प्राउडली आंसर दिया, "मुझे मरने से डर नहीं लगता।" जब इंग्लिश आर्मी फांसी देने के लिए जा रहे थे, उसने अंग्रेजों से चिल्लाते हुए कहा, "खबरदार, तुम हमको कभी जीत नहीं पाओगे। हम बार बार अपना सिर उठाते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम अपनी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते।" वे जोर से चिल्लाए, "साइलेंस!" झलकारी ने चिल्लाते हुए बोला कि रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे और उनकी आज़ादी जिंदा रहे। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ झलकारी बाई हु फॉट विद ब्रिटिशर for her country, for her motherland.